तो लोग केमिस्ट्री फॉर जनरल कंपटीशन कोर्स का भी है और जनरल कंपटीशन का भी ये है। पार्ट 2 है अंतर आणविक स्थान किसे कहते हैं, व्हाट इज इंटरमोलिकुलर स्पेस। तुम लोग को पहला पार्ट में बतलाए हैं दुनिया में जो कुछ भी है सब पदार्थ है, क्योंकि पदार्थ स्थान घेरता है। पदार्थ में द्रव्यमान होता है, यानी जिसको साधारण भाषा में हम लोग वजन कहते हैं, और पदार्थ डिस्टर्बेंस पैदा करता है, अवरोध। तो इसकी विशेषताएं जो बतलाए हैं, पदार्थ कणों के बने होते हैं, और ये कण किस तरह का होता है तो गोल होता है। अब तू लोग चित्र पर ध्यान दो, जैसे जब कण गोल होता है तो ये शीशे की गोली को तू लोग रखोगे सजा करके एक जगह, तो कैसी आकृति बनेगी, ध्यान से देखो। ये शीशे की गोली है, शीशे की गोली भी तो गोलाकार होता है ना जी। अगर हम लोग इस तरह सजा करके रखेंगे तो तुम लोग को बीच में खाली स्थान दिखाई देता है। ध्यान से देखो, ये इसी तरह ये भी। तो पदार्थ के कण को गोल होते हैं, तो ऊपर नीचे रहे दाएं बाएं जैसा फैला रहे, तो उसके बीच में कैसे खाली स्थान बनेगा, दिमाग में बात आ रही है। एक बाल्टी में स्नान करने वाला एक बाल्टी ले लो, या कोई ऐसा बर्तन लो जिसमें हम लोग पानी भरेंगे, इसमें आलू को रखोगे तो देखो कैसे बीच में खाली स्थान बनेगा। इस तरह करके खाली स्थान बन रहा है। मान करके चलो इतना ही बड़ा बर्तन है। अब इस बर्तन में अगर हम लोग पानी डालेंगे, 10 चम्मच पानी डाले या 5.5 चम्मच, तो ये बाल्टी तो भरी हुई है आलू से। जब जगह नहीं है फिर भी तो पहले 1 चम्मच पानी डाल करके देखो, पानी नीचे चला जाएगा। जब यह बाल्टी पानी से भरा हुआ है ये आलू से, तो जगह नहीं है तो फिर पानी कहाँ जाएगा। तो देखो ये 4 आलू जो है इसके बीच में एक खाली स्थान है ना, ये भी खाली स्थान, ये भी इसी तरह ये इस तरह से जो भी खाली स्थान दिखाई देता है। तो पदार्थ के कण भी गोल होते हैं। तो मान लो ये लोहे का छड़ है, तो कोई भी पदार्थ कणों के बने होते हैं। जो कण किस तरह के होते हैं, गोल होते हैं। तो ये बीच वाला खाली स्थान जो है, इसी खाली स्थान का नाम है अंतर आणविक स्थान, यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस। समझ गया। तो पिछले पार्ट में भी हम बोले थे, मान लो ये पानी के कण हैं, बड़ा चित्र में दिखा दिए हैं। एक गिलास तो पानी लोगे, उसमें तो 1 चम्मच चीनी डाल करके मिला दोगे, तो देखोगे ये चीनी विलीन हो गया। ये चीनी का कण गया कहाँ, तो ये सूक्ष्म कण के रूप में बदल जाता है। सूक्ष्म कण उस कण को कहते हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता है। तो कल्पना करो इस गिलास में पानी है, ये गिलास है, 1 चम्मच चीनी डालेंगे और घोल देंगे, तो चूंकि पानी का ये कण है, ये बड़ा वाला, तो इसके बीच में जो अंतर आणविक स्थान है, इसी जगह ये चीनी के कण गल करके इस स्थान सब में आ जाएंगे और हमें नहीं दिखाई देगा। तो इसका अर्थ हुआ, इसका क्या परिभाषा होगा, कोई भी पदार्थ सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, जो कण गोल होते हैं, और इन्हीं कणों के बीच का खाली स्थान जो होता है, जैसे ये सब खाली स्थान होता है, इसी खाली स्थान का क्या नाम है, अंतर आणविक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो मेरे विचार से तू लोग समझ गया होगा। तो एक तो ये हुआ। दूसरा आ जाओ, अंतर आणविक आकर्षण बल। इस मार्कर को हम लोग फेंकेंगे
तो जिस रूप में मार्कर है उसी रूप में गिरेगा। कहने का अर्थ मतलब एक गिलास पानी को फेंकोगे, जब जमीन पर जाएगा या जमीन पर गिरने से पहले एक गिलास पानी को तू फेंको तो पानी का बड़का बड़का बूंद अलग हो जाएगा, तब नीचे गिरेगा। लेकिन ये एक लोहे का मान लो छड़ है या मार्कर ही है, इसको यहाँ से हम नीचे गिरा देंगे तो मार्कर के रूप में आकृति में कोई बदलाव नहीं होगा, नहीं होगा। इसके बाद खाना जब हम लोग बनाते हैं तो गैस खोलते हैं तो पूरे रूम में फैल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? एक लोहे के छड़ को हम लोग जिस रूप में फेंकेंगे उसी रूप में नीचे गिरता है। लोहा भी एक पदार्थ है। एक ईंट को फेंकेंगे तो जिस रूप में फेंकेंगे उसी रूप में गिरता है। 1 लीटर दूध को तो हवा में फेंको तो बूंद में बदल करके पानी नीचे गिर जाता है। तो लोहा का ये टुकड़ा जो है बूंद में नहीं बदलता है, लेकिन पानी हो या दूध हो या पेट्रोल हो 1 लीटर ऐसे फेंकोगे तो बूंद में बदल करके नीचे गिरता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है पदार्थ के कणों के बीच, जैसे ये पदार्थ है, मान लो लोहे का छड़ है तो ये तो कणों के बने होते हैं। तो लोहे के छड़ के कणों के बीच प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब हर एक कण अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी दिशाओं के कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। सब कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे एक रस्सी में एक आदमी को बांध दो, इधर से दूसरा आदमी पकड़े हुआ है, दूसरा आदमी पहले को खींचता है उतना ही दम से जितना दम से पहले आदमी दूसरे को खींचता है, तो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होगा, नहीं होगा। एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, बीच में ये भी रस्सी को हाथ से पकड़े हुआ है, ये भी दक्षिण की ओर ये खींच रहा है, मान लो 50 न्यूटन के बल से, और उत्तर वाला भी खींच रहा है अपनी ओर, यानी इधर वो भी 50 न्यूटन के बल से खींच रहा है, तो दोनों अस्थिर होगा ना। तो इसी तरह जितने भी पदार्थ होते हैं सभी पदार्थ तो कण के बने होते हैं, सूक्ष्म कणों के, वे एक दूसरे को अपनी ओर बहुत मजबूत आकर्षण बल से या कमजोर आकर्षण बल से खींचता है, जिसके कारण ये कण एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं और आपस में बंधे होते हैं। अब ये मार्कर को फेंक देने पर इसीलिए नहीं ये अलग होता है, कई टुकड़ों में विभाजित होता है, क्योंकि इसके कण एक दूसरे को बहुत मजबूत आकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करता है और एक भी कण एक दूसरे से अलग नहीं हो पाता है। इसलिए यह मार्कर या लोहा का टुकड़ा या ईंट जिस रूप में फेंकोगे हूबहू उसी रूप में नीचे की ओर गिरता है। तब कहोगे दूध भी तो पदार्थ है, 1 लीटर दूध को लो ऐसे फेंको किसी बर्तन में लेकर के, तो उसके कण अलग हो जाते हैं। तो ये इसके आधार पर पदार्थ के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो फिलहाल तुम लोगों को जिसका आकर्षण बल कमजोर होगा, सबसे मजबूत आकर्षण बल रहता है मतलब कणों के बीच, वह पदार्थ ठोस कहलाता है। समझ गया? अगले पाठ में थोड़ा झलक दे देते हैं, अभी बतलाते हैं। ये समझ गया ना, अंतर आणविक आकर्षण बल क्या है? तो अंतर आकर्षण आणविक बल पदार्थ के कणों के बीच एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक दूसरे पर बल लगाता है, जिस बल को हम लोग कहते हैं अंतर आकर्षण बल। यह बल सबसे अधिक काम करता है ठोस में, इसीलिए ठोस को फेंके जाने पर अपने असली रूप में गिरता है। जिसमें कमजोर होता है, कमजोर का जैसे इस रूप में भी रहता है, ये पदार्थ के कण
तो इस रूप में रहने का अर्थ हो गया ये कोई पदार्थ है, इसमें देखो खाली जगह बहुत है, यानी खाली जगह का मतलब अंतर आणविक स्थान बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये कण एक दूसरे से ज़्यादा दूर है। एक दूसरे से ज़्यादा दूर रहने का अर्थ है एक दूसरे पर कम बल लगाता है। कम बल लगाने के कारण इसको हम लेंगे फेंकेंगे तो ये अलग अलग बूंद के रूप में गिरेगा। ऐसी स्थिति में इस तरह के पदार्थ को हम लोग द्रव कहते हैं। सबसे मजबूत आकर्षण बल पदार्थ के जिन कणों के बीच लगा रहता है उसमें ये कण अलग नहीं होते हैं, और जिस रूप में फेंकेंगे उसी रूप में ये आगे की ओर गिरेगा, वह ठोस कहलाता है। गैस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कणों के बीच में दूरी होती है और सबसे कमजोर आकर्षण बल काम करता है। ऐसे पदार्थ में क्या होता है, ऐसे पदार्थ को गैस कहते हैं जिसमें कणों के बीच की दूरी यानी अंतर आणविक स्थान बहुत ज़्यादा होता है और इनके कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है, जिसके कारण इसको गुब्बारा में बंद करेंगे तो ये मतलब गैस ऐसा पदार्थ गैस कहलाता है जिस पदार्थ के कणों के बीच अंतर आकर्षण आणविक आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है एवं कणों के बीच खाली स्थान यानी अंतर आणविक स्थान बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो एक कुछ कण इधर भागेगा, कुछ कण इधर भागेगा, कुछ इधर भागेगा। जैसे धुआं गैस है, हवा गैसों का मिश्रण है, एक बैलून में हाइड्रोजन गैस भर लो और सुई से छेद कर दो, निकलेगा कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, क्योंकि अंतर आकर्षण बल कमजोर होता है गैस के कणों के बीच एवं अंतर आणविक स्थान बहुत ज़्यादा होता है। ठोस में सबसे मजबूत अंतर आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये कण एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। इसलिए जब हम किसी ठोस पदार्थ को फेंकते हैं तो उसके रूप में उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और अंतर आणविक स्थान भी बहुत कम होता है। द्रव में क्या होता है, द्रव के कणों के बीच की दूरी अधिक होती है, अर्थात अंतर आणविक स्थान ठोस के तुलना में ज़्यादा होता है, जिसके कारण कम अंतर आकर्षण बल काम करता है और इसको अगर हम नीचे में गिरा देते हैं तो ये फैल जाता है सतह पर। द्रव की विशेषता है नीचे में गिराओगे तो फैल जाता है, जैसे दूध, पानी, कोई भी वनस्पति तेल लो, डीजल, पेट्रोल। गैस किसको कहते हैं, गैस उस पदार्थ को कहते हैं जिसके कणों के बीच की दूरी अर्थात जिसके कणों के बीच अंतर आणविक स्थान ठोस और द्रव के तुलना में बहुत ज़्यादा होता है एवं उसके कणों के बीच लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। इसीलिए अगर घर में गैस लीक होता है तो तुरंत चारों ओर कुछ का इधर गया कुछ का इधर, चारों ओर रूम में फैल जाता है और हमें दुर्गंध का पता चलता है। तो लोग इसको समझ गया, मोटा मोटी ठोस द्रव गैस फिर पढ़ाएंगे अगले पार्ट में, लेकिन कुछ झलक दे दिए तो समझ गया। अब इसको दिखा देते हैं, दोनों का परिभाषा लिख दिए हैं। ये ठोस का कण है जो एक दूसरे को अलग नहीं होने देना चाहता है मजबूत अंतर आकर्षण बल के कारण। ये बीच में उजला वाला यहाँ चित्र बना दिए हैं, अंतर आणविक स्थान हुआ, ये ठोस का कण हुआ। ये दूसरा द्रव का है, इसके बीच में अंतर आणविक स्थान ज़्यादा होता है। ये खाली जगह सब जो देख रहे हो ये ठोस के तुलना में ज़्यादा होता है और इसके कण एक दूसरे से ज़्यादा दूर स्थित होता है, जिसके कारण अंतर आणविक स्थान भी ज़्यादा होता है। तो ये द्रव का कण हो गया। ये गैस में गैस के कण एक दूसरे से ज़्यादा दूर होते हैं क्योंकि इनके बीच में अंतर आकर्षण बल कमज़ोर होता है, सबसे कमज़ोर होता है, इसीलिए एक दूसरे से दूर स्थित होता है और इसके कणों के बीच में सबसे ज़्यादा खाली स्थान रहता है। परिभाषा समझा दिए हैं, चित्र सहित ये उतार लो। अगले पार्ट में ठोस, द्रव और गैस पदार्थ के 3 रूप बतलाएंगे।